अब पेश है खबरों की तफसील। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए दरअंदाजों को हलाक किया गया था। अब इस हवाले से फौज ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एलओसी पर पाकिस्तानी फौजी एहलकारों, दहशतगर्दों की लाशें पड़ी देखी जा सकती हैं। इस वीडियो से ये शवाहिद मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी सरगर्मियों में पाकिस्तान शामिल है। फौज ने 3 अगस्त को दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने की बात कही थी और कहा था कि एलओसी के करीब मुमकिन तौर पर 5 दरअंदाज हलाक किए गए हैं। दिफाई तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने कहा था कि केरन सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट पर अलर्ट फौजी एहलकारों ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 से 7 पाकिस्तानी फौजी एहलकारों, दहशतगर्दों को हलाक किया है। उस वक्त पाकिस्तान से कहा गया था कि सफेद परचम के साथ आकर वहां से लाशें ले जाएं। ताहम डीजीएमओ पाकिस्तान ने यह कहते हुए लाशें ले जाने से इनकार कर दिया था कि वो लाशें पाकिस्तानी फौजी एहलकारों की नहीं हैं। दहशतगर्दी से निपटने के मामले पर पाकिस्तान का दोहरा मेयार दुनिया के सामने है। इसी का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है और वो आलमी फोरम पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान का संजीदा तबका भी इस हकीकत से वाकिफ है। एक टीवी मुबाहिसे में एक पाकिस्तानी वजीर फवाद चौधरी ने यह एतराफ़ किया कि तखरीबी सरगर्मी अंजाम देने वालों के बारे में पूरी जानकारी होती है। बन करके बैठना चाहते हैं और हम कहते हैं कि हम वहीं पाकिस्तान की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी की वजह से एलओसी के करीब रहने वाले लोगों में खौफ हिरास पाया जा रहा है। राजौरी के डेंग गांव के रहने वाले अफराद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि फायरिंग के दौरान वो अपने घरों में महसूर होकर रह जाते हैं और इन्हें जानी व माली नुकसान का खतरा लाहिक रहता है। मंदिर अंदर बढ़ गए, मंदिर एक बडेड़ है मेरी, एक तरफ और एक तरफ मैं बैठी रहे, फैले ने असें साह नहीं लैन दिता। जिसले इत्थे पिया रहे दबका रहे, इत्थे गोले पैंदे रहे, असें फिर बाहर जाने जो रहे नहीं। जागत न जेह्ड़े परे हन गए, बाकी इत्थे परले घर है। अस कल मकले इस रहे दबकार ही आते रहे। डर गया मैं, पानी भी नहीं, असां अंदर पानी भी नहीं इत्थे पीने जो। पाकिस्तान की तरफों इतनी ज़्यादा शैलिंग हुई है कि मतलब मकान भी साढ़े बिल्कुल जीरो हो गए ना। आपने देखा ही है, आपके सामने जो ये मकानों की कंडीशन है हमारी। तो कुछ सर खौफ तो मतलब हमारे में काफ़ी देर से ऐसे चल ही रहा है। क्या करेंगे अब, कहाँ जाएंगे कहाँ, ना तो गवर्नमेंट कहीं हमें शिफ्ट करती है। बहुत गोलाबारी हो रही है, बड़ी मुश्किल है हमारा बचना। डीसी राजौरी ने आज नौशहरा के डेंग गांव का दौरा किया और शेलिंग की वजह से हुए नुकसानात का जायजा लिया। डीसी ने रिहायशी मकानों को हुए नुकसानात का तखमीना लगाने की हुकाम को हिदायत दी। इस मौके पर बच्चन सिंह और अशोक कुमार को फौरी तौर पर 40,000 रुपए की इमदाद मंजूर की गई। बनाए गए हैं, उन्हीं के कारण यहाँ पर जब सीज फायर वायलेशन हुआ तो लोगों ने शेल्टर लिया और उसकी वजह से जो जानी नुकसान है उससे हमें बचाव हुआ। अभी हमने इमीडिएट रिलीफ जो है 40,000 के चेक्स प्रोवाइड किए हैं। उसमें बाकी जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भी हम कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर नॉर्म्स पूरी भरपाई करेगी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज सियाचिन बेस और तुरतुक का दौरा किया। डीजीपी ने सियाचिन वॉर मेमोरियल पर गुलाहे अकीदत पेश किए और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डीजीपी ने बेस कैंप पर फौजी जवानों से तबादुल ख्याल भी किया। बाद में डीजीपी ने तुरतुक का दौरा किया और लोगों के एक मुजम्मे से खिताब किया। दिलबाग सिंह ने कहा कि सरहदी इलाका तुरतुक अपनी सकाफत और दीगर लिहाज से मुनफरिद मकाम रखता है। डीजीपी ने लोगों के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने का यकीन दिलाया। डीजीपी ने मकामी नौजवानों और लड़कियों को तरगीब दिलाई कि अनकरीब होने वाली बॉर्डर बटालियन की भर्ती मुहिम में शामिल हों। सोपोर के डांगरपुरा में चंद रोज पहले एक मेवा ताजिर के घर पर मिलिटेंट हमले के बाद फ्रूट मंडी सोपोर में दोबारा तमाम तिजारती सरगर्मियां रोक दी गई हैं। फ्रूट मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। मेवा काश्तकार और इस सन्नत से जुड़े दीगर अफराद खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हालात मामूल पर लौटे।
धमकी आमेज पोस्टर चस्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन बातों का इजहार आईजीपी कश्मीर एसपी पानी ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान किया। आईजीपी का कहना था कि पोस्टर चस्पा करने वाले कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हर मुहाज पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोपोर हमले की तहकीकात जारी है। यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अच्छा रहा है इन दौरान, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट से बहुत अच्छा रहा है। तो हम लोग जो है एक जॉइंट रिव्यू मीटिंग करके डिफरेंट फोर्सेस जो यहाँ तैनात हैं उनके साथ एक उनसे फीडबैक लिया। और जैसे आप सबको पता है कि यहाँ के हालात काफ़ी अच्छे हैं और ये पूरी कोशिश है कि जैसे भाई साहब कल जो मिलिटेंटों ने धमकी दी है, पोस्टर चस्पा किए हैं मुख्तलिफ इलाकों में कि लोग ड्यूटी पर न जाएं, दुकानें न खोलें, उसके लिए सिक्योरिटी किस तरह तैयार है ताकि लोगों में ये डर खत्म। इसमें बहुत से देखा गया है कि बहुत से मिसक्रेंट एलिमेंट्स हैं जो कि शरारती तत्व है, वो इसका फ़ायदा लेके डिफरेंट तरह के पोस्टर्स लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनको पकड़ा गया है और पुलिस जो है उसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। मैं ये एश्योरिटी देता हूँ, जो एश्योर करता हूँ कि इस तरह के जो भी एलिमेंट होगा उनके खिलाफ काफ़ी सख्त कार्रवाई की जाए। सोपुर में भी कल हमला पेश आया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अभी उस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है, ऐसे कुछ होगा। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने इसका इंतजाम ताकि मिलिटेंट्स को बढ़ावा न मिले। जैसे आपको पता है कि डिप्लॉयमेंट का बड़े में है, उनको कोऑपरेशन भी है। पुंछ जिला में एलओसी के आर पार जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के बीच चलने वाली पुंछ रावलाकोट बस चकांदाबाग के राह मिलन तक खाली ही गई और फिर वापसी में भी इसमें कोई मुसाफिर नहीं था। बस में सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार ही शामिल थे जो कि हर मर्तबा मुसाफिरीन की हिफाजत के लिए मामूर रहते हैं। राह मिलन पर पाकिस्तानी हुकाम ने गेट नहीं खोली और न ही उन्होंने हॉटलाइन पर कोई जवाब दिया। श्रीनगर में शिया अक्सरियती इलाकों को छोड़कर दीगर बेशतर मकामात से बंदिशें हटा दी गई हैं। अमन ज़ब्त की सूरत हाल की बरकरारी के लिए हसास इलाकों में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। आज 36वें दिन भी दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बदस्तूर बंद रहे। वहीं निजी गाड़ियों की आमदरफ्त हस्ब मामूल जारी रही। स्कूल्स तो खुले हैं, ताहम तलबा की हाजिरी न होने की वजह से गैर कारगर हैं। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर आज सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील किया था। लोगों की नकल हरकत महदूद कर दी गई है। 9वीं मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया है। इंतज़ामिया ने मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी आयद की है। आज और कल किसी भी जुलूस की इजाज़त नहीं रहेगी। वाज़ेह रहे कि जिला बडगाम में खासी तादाद में शिया तबके के लोग आबाद हैं। जिला बडगाम में आज सुबह सवेरे ही जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंदिशें आयद कर दी गई और तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। खारदार तारे बिछाई गई है और किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आज 9वां मुहर्रम है, हालांकि 6 मुहर्रम से यहाँ पे जुलूस-ए अज़ा का सिलसिला जारी था, लेकिन आज जो जुलूस जो है उस पर पाबंदी आयद की है और जो कल यहाँ पे रोज़ आशुरा का जुलूस निकलने वाला है उस पर भी पाबंदी आयद रहेगी और एडिशनल फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि अमन कानून को बरकरार रखा जाए। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम। बडगाम में आज 9वीं मुहर्रम के सिलसिले में सुबह से ही सख्त बंदिशें आयद की गई थी। यहाँ आज 9वें मुहर्रम को जुलूस अज़ा बरामद होना था। सुबह से ही पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को दफ़ा 144 नाफिज होने की इतला दी जा रही थी। अज़ादारों को बाहर न आने की हिदायत दी जा रही थी। ताहम बाद दोपहर अज़ादारों ने बंदिशों को तोड़कर जामिया बाबुल अलम बडगाम से जुलूस बरामद किया। पुलिस ने अगरचे अज़ादारों को रोकने की कोशिश की, ताहम उन्होंने जुलूस को बडगाम पहुंचाने के लिए पेशकदमी की। बाद में पुलिस ने अज़ादारों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज भी किया। इस दौरान चंद अज़ादार जख्मी हो गए। अज़ादारों ने अलम शरीफ को इमामबाड़ा पहुंचाया और ये जुलूस इमाम बारगाह में ही इख्तिताम पजीर हो गया। दफ़ा 370 की मनसूखी के 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी गांदरबल में मामूलाती जिंदगी बहाल नहीं हुए हैं। राहगीरों और निजी गाड़ियों के आमदरफ्त को छोड़कर दीगर तिजारती सरगर्मियां ठप हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। मईशत के बाद तालीमी शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। लैंडलाइन की बहाली, सरकारी दफातर में कामकाज और अस्पतालों में तिब्बी खदमात जारी रहने से आम लोगों की मुश्किलात में थोड़ी कमी जरूर हुई है। ताहम इंतजामिया को हालात मामूल पर लाने के लिए मजीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। अमन ज़ब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात हैं। मजमूई तौर पर गांदरबल ज़िला में हालात पुरअमन हैं।
वहीं जिला अनंतनाग में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि मामूल का ट्रांसपोर्ट भी कम देखा गया। कारोबार और तालीमी सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर हो रही हैं। जिला के तहसील सदर मकामात और सब डिविजन्स में मुसलसल बंद रहने की वजह से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। जिला से किसी भी नाखुशगवार वाकये की कोई इतला नहीं है। इंतजामिया ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। वहीं अगर कुलगाम की बात करें तो यहाँ पर आम जिंदगी मुतासिर और तालीमी सरगर्मियां भी ठप हैं। जिला में कारोबारी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार बंद है, ताहम निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही में इजाफा होता जा रहा है। उधर जिला के तहसील सदर मकामात और सब डिवीजन नूराबाद में भी मामूलाती जिंदगी मुतासिर हैं, ताहम हालात काबू में हैं। इम्तिहानात के पेश नज़र तलबा इन दिनों इम्तिहानी फॉर्म भरने में मसरूफ हैं, मगर इंटरनेट खदमात बहाल न होने से इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की कोशिश है कि हालात मामूल पर आएँ और अमन बहाल हो। दफा 370 की मनसूखी के बाद त्राल जिला में आज 36वें रोज तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहे, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही, ताहम इलाके में हालात काबू में रहे। वहीं कस्बा पांपुर में भी मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हैं। तमाम तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इसी दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर निजी गाड़ियों और माल बरदार ट्रकों की नकल हमल देखने को मिली। कुपवाड़ा जिला में आज बंदिशें हटाई गई हैं। इसके बाद सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई। दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। इंटरनेट और मोबाइल बंद होने की वजह से आम लोगों के साथ साथ तलबा व तालिबात को मुश्किलात का सामना है। पुलिस और फोर्सेस को दाखिली और खारजी रास्तों पर एहतियात के तौर पर तैनात किया गया था। पूरे दिन हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। 370 हटाने के बाद आज पहली बार कोई सियासी ग्रुप मीडिया के सामने आया। जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट नामी इस जमात ने मरकज से शहरियत के हुकूक, नौकरियों और नौजवानों के हवाले से इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों के साथ बात करने का मुतालबा किया। Our country is a democracy where even the smallest of the identity is restored. So what we are looking, the people are afraid that what will happen tomorrow. There is no clear thing. Government has given certain promises, but there is no prominent draft is in front of us that what is going to happen. There has been promises that better is coming, better than this is coming. So, but that better we don't know. So worried that what will happen. So first concern is that the domicile status in terms of our land rights, and then the jobs market is also is very important. I'll urge government not to get bogged down by anything, and let's talk to these youth. छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।